मोह को समझें। इस मोह को कालिमा बताया गया। कालिमा यानी अंधकार। ये अंधकार छाया हुआ है चारों ओर हमारे मोह का। इस अंधकार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अंधकार जब होगा तो आप देख नहीं पाते, कुछ दिखता नहीं है। दूसरा, अंधकार जब होता है तो मार्ग नहीं समझ आता कि रास्ता क्या है, राइट जाएं या लेफ्ट या सीधे जाएं। तीसरी चीज अंधकार के साथ होती है कि आप किसी भी चीज से टकरा जाते हैं। आपका पैर लग जाता है, हाथ लग जाता है, चोट लग जाती है। तो अंधकार में दिखता नहीं, ना मार्ग सूझता और टकरा जाने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही जो मोहग्रस्त व्यक्ति होता है उसका जीवन भी अंधकार से भरा है। उसे कुछ समझ नहीं आता। बेटे का मोह हो, धन का मोह हो, मकान का मोह हो, बस अपनी ही चीज श्रेष्ठ नजर आती है, दूसरा दिखता ही नहीं। कोई मार्ग भी नहीं सोचता कि क्या करें क्या ना करें। कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरा बेटा है, बस उसी के लिए करना है। चाहे आप अधर्म कर रहे हो, आपको पता है आप अधर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये मोह ही तो है जो ये सब कराता है। और व्यक्ति टकराता है। टकराना यानी लोगों से भिड़ जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, परंतु अपनों के लिए पागल हो जाएगा। तो ये मोह तड़पाएगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा आपको और इस संसार के जाल में भटकाता जाता है। इसी को भगवान बुद्ध ने तृष्णा कहा। इसी को भगवान श्री कृष्ण मोह कहते हैं। मोह मेरे मकान से, मेरी जमीन से, मेरे धन से, मेरी चीजों से। अब मकान पहले आपके पिता का था, अब आपका है। आगे वह मकान फिर किसका होगा, मकान को तो पता भी नहीं कि आप मकान के ऊपर इतना पोजीशन दिखा रहे हैं। ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा और आप यहाँ से चले जाएंगे। परंतु फिर भी ये जो मैं है, ये आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है आपकी, ये आपको रुलाती है। आप ज़मीन के लिए लड़ते हैं, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, रिश्ते नाते टूटते हैं इसी धन के लिए, इसी संपत्ति के लिए, इसी प्रॉपर्टी के लिए। और ये मोह का जाल फैलता चला जाता है। चारों तरफ मोह का जाल फैला है। अब चाहे उसमें पत्नी आए, चाहे बच्चे आए, चाहे घर आए, धन आए, चीज़ें आए, ये मोह का जाल फैला है। भगवान कहते हैं इस काली माँ से उभरो। जब इस काली माँ से उभरते हो तो वैराग्य मिलता है। वैराग्य का अर्थ है न पक्ष में गए न विपक्ष में, आप समता को उपलब्ध हो गए। यानी कोई राग नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है आपकी, तो वैराग्य फलित हुआ।